फ्री टू प्ले मॉडल चल रहा है, बट क्या ये फ्री टू प्ले मॉडल जो है ये सक्सेस होगा? ड्रीम 11 पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के पहले उनका पूरा ऐड देखो, एक टीम बनाया, ऐड देखो, तब जाकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन होगा। कि भाई हमें ऐड देखने की टेंशन नहीं है, मैं ऐड नहीं देख सकता, हमें बीच में हमें मत डिस्टर्ब मत करो। मुझे नहीं लगता है कि मैं ड्रीम 11 पे कब टीम फ्री टू प्ले में कब लगाया, मुझे याद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हम बात करेंगे आज ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट का फ्यूचर क्या हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अश्विनी वैष्णव, यानी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, सरकार की तरफ से जो सरकार का स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या बोला, सरकार ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उसका क्या स्टेटस है, और ड्रीम 11 जैसे धोखेबाज ऐप एक आया हुआ है मार्केट में, उसका क्या स्टेटस है, वो कैसा है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। कोर्ट में जो सुनवाई होने वाला था, उस सुनवाई का एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का, हर लोग यूट्यूब पे कुछ भी होता है वीडियोस बना के डाल देते हैं, ठीक है, कोई अपडेट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, बस वीडियो डालना है क्योंकि पता है कि लोग देखेंगे, लोग सर्च करेंगे, उनकी वीडियोस को व्यूज़ मिलेगा, ये उनको फ़ायदा है। बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी वीडियोज़ पे वीडियोज़ अगर आप डाल रहे हो तो चाहे वो कोई भी हो, वो एक उम्मीद करता है आपसे कि आप वीडियो में कुछ लेकर आए, आप वीडियो में कुछ बताएं जिनसे उनको या तो उनको उम्मीद मिले या बिल्कुल उस उम्मीद को ख़त्म कर दिया जाए। खैर, हम बात करते हैं कि देखिए 21 जनवरी को सुनवाई होने वाला था। जो मेन बात है वो ये कि 21 जनवरी को टाइम की कमी की वजह से वो सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब जब वो सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, फिर जो भी वहाँ पर हुआ उन सारी चीज़ों पे हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग कट टू कट सारी बातों पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो 21 जनवरी को जो सुनवाई नहीं हुई तो उस सुनवाई का नतीजा ये था, एक तो टाइम की कमी थी, तो ये बोला गया कि भाई टाइम की कमी है, हमें जल्दी से इसका एक डेट दिया जाए, कि इसको जल्दी से सुनवाई करके इसको शट आउट किया जाए। तो 27 जनवरी का एक टाइम निकला है और 27 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली कि इन सारे मुद्दों का, इन सारी सिचुएशन का जो समाधान है वो शायद जो है वो 27 जनवरी को निकल पाए। मेन जो पॉइंट है वो ये है। अब हम बात करते हैं कि क्या 27 जनवरी को सुनवाई होगी। लगता तो वैसे ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या 27 जनवरी की सुनवाई के बाद ड्रीम 11 वापस आने वाला है। मेरा मानना है कि ड्रीम 11 या फैंटेसी क्रिकेट, यानी कि फैंटेसी क्रिकेट तो है बट रियल मनी, जहाँ पर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे हम पैसे लगाते हैं 49-50 जो भी हो, तो रियल मनी गेमिंग यानी कि पैसे लगाकर जितने भी गेम हैं वो सारे गेम बंद होंगे और मुझे नहीं लगता है कि ये सारे गेम वापस आने वाले हैं इस सुनवाई में भी। तो मैं आपकी उम्मीद तोड़ रहा हूँ आप सभी की, आई एम सॉरी, बट जो सच है वो ये है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हमेशा के लिए ख़त्म है। अगर मेरा अगर एनालिसिस कहता है, अगर मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डीपली जाके सोचा, चीज़ों को समझा, एक बात है जो कि निष्कर्ष सामने निकल के आ रहा है, वो ये है कि हो सकता है अभी के लिए इसका रास्ता बंद हो, लेकिन मई जून के बाद रास्ता खुल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में छोटे छोटे कॉन्टेस्ट रियल मनी गेमिंग में वापस आए, जैसे 49 का है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 99 का लगा सकते हैं, या मेरे ख्याल से 100, 125, 150 या 200 रुपये तक का मैक्सिमम जो है आप यहाँ पर रियल मनी गेमिंग में पैसे इन्वेस्ट करके खेल सकते हैं। ऐसा शायद रूल रेगुलेशन आए। क्लियर है। अब बात करते हैं कि अश्विनी वैष्णव जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उनका कहना है कि जो भी प्रोगा का, यानी कि रियल मनी गेम का जो भी रूल रेगुलेशन है, इस जो नियम यानी कि जो कानून बना है उस कानून को लागू कर दिया जाएगा। बात को समझिएगा, यानी कि 15 दिनों के अंदर सुनवाई हो या ना हो, 15 दिनों के अंदर कानून लागू होने जा रहा है। अब उस कानून में इन लोगों ने क्या क्या नियम लगाए हुए हैं, ये जब तक उसका जब तक ड्राफ्ट भी नहीं सामने आया है, जब तक ये नियम बन नहीं जाता, मतलब लागू नहीं हो जाता, तब तक हमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि इसमें क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या रियल मनी गेम हमेशा के लिए शट डाउन होने वाले हैं,
इन सारी बातों का कोई कितना भी यूट्यूब पे आपको कितना भी आपको भाषण दे, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कि कानून बन चुका है, नियम लागू होने वाला है 15 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 2 वीक्स, ठीक है। मैं आपको उनका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं, मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर अंदर इन सारी चीज़ों का समाधान होने वाला है। और एक और न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये है कि टीवी एड्स, ठीक है, मतलब कि हर सेक्टर से इस बैन का, इस रियल मनी गेमिंग जो बैन हुआ है, इस बैन का असर हर जगह देखने को मिला है। चाहे वो हॉटस्टार का लाइव स्ट्रीमिंग हो, मैच का हो, आईपीएल मैच के टिकट्स हो, आईपीएल का हो, ये बात समझना है कि इस वजह से टीवी एड्स में भी गिरावट आई है। यानी कि जिस तरीके से रियल मनी गेमिंग की वजह से टीवी एड्स बूम पे था, मतलब अच्छे खासे कॉस्ट बजट मिलते थे, उसमें भी गिरावट आई है और ये न्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावे ड्रीम 11 ने अपने प्लेटफॉर्म को बदल दिया है। ड्रीम 11 क्या किया, फ्री टू प्ले मॉडल चल रहा है, बट क्या ये फ्री टू प्ले मॉडल जो है ये सक्सेस होगा? मुझे नहीं लगता है कि सक्सेस होने की अभी तक कोई चांसेस दिख रहा है। देखो मेरे से अगर पर्सनली पूछा जाए, ड्रीम 11 पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के पहले उनका पूरा ऐड देखो, एक टीम बनाया, ऐड देखो, तब जाकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन होगा। अगर आपको कोई चेंजेस करना है, चेंजेस करके टीम सेव करना है, या फिर किसी भी कंडीशन में ऐड देखो, भाई पैसे ले लो यार। आप समझ रहे हो, हम OTT प्लेटफॉर्म पे पैसे दे के खरीदते हैं ताकि चाहे वो अमेजोन हो, नेटफ्लिक्स हो, ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि भाई हमें ऐड देखने की टेंशन नहीं है, मैं ऐड नहीं देख सकता, हमें बीच में हमें मत डिस्टर्ब मत करो। तो जो 49 रुपीज़ हम देते थे वो सारी चीज़ें शायद इसी के लिए थे। अब ऐड दो तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। मेरे से पूछो तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ड्रीम 11 पे कब टीम फ्री टू प्ले में कब लगाया, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है इस तरीके के कॉन्टेस्ट शायद खेलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बार बार ऐड देखने का सवाल जहां आ रहा है वहां पे आप भी पीछे हटोगे। आप क्या चाहते हो, आप क्या कहते हो? क्या आप भी इस चीज से इरिटेट होते हो कि ऐड देखो उसके बाद आपके कॉन्टेस्ट ज्वाइन होंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बहुत सारी कंपनियां जो हैं इस लाइन में, एक और चीज है, अभी गवर्नमेंट ने लगभग 2 से 2.5 हजार इलीगल वेबसाइट को बैन किया है जो कि बेटिंग कराते थे, और इसको बैन होना चाहिए था, बैन किया है। बट मामला यहां खत्म नहीं होता। मामला ये है, जब से रियल मनी गेमिंग बैन वाला सिचुएशन बाहर सामने आया है तब से इलीगल चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तकरीबन 45 से 65% के आसपास ऊपर आ गई हैं। यानी कि लोग प्लेटफॉर्म को, रियल मनी गेमिंग वाले प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। एक से एक ऐप आया हुआ है जो कि लोगों को गुमराह कर रहा है। ड्रीम 11 का कॉपी पेस्ट करके, ड्रीम 11 का नकल करके, ड्रीम 11 के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाला कम ऐप आया हुआ है जो कि सरासर स्कैम है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, इसके बारे में लोग पूछते हैं, तो मैं आज आपको बता देता हूं। किसी भी तरीके का, ठीक है, इस तरह से जो ये स्कैम चल रहा है, इन चीजों को आप लोग समझो गाइज। इस तरीके कोई रिपीटेटेड अगर आपको चीजें बता रहा है, समझा रहा है, तो उसको आपको समझना चाहिए। आपको क्या लगता है, ड्रीम 11 वापस नहीं आया है, खास तौर से पेड कॉन्टेस्ट लेकर? ये बात आपको दिमाग में रखनी है और इसको आपको दिमाग में याद रखना है। कोई भी पेड कॉन्टेस्ट वाला ड्रीम 11 जैसा कोई भी कम ऐप नहीं आया है। वो ड्रीम 11 का ऐप नहीं है, वो झूठा है, स्कैमर है। आपके पैसे आज नहीं तो कल लेकर भागेगा, इस बात की गारंटी है। तो आप इन चीजों से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर है। तो ये था सारा का सारा डिटेल, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे दिखी वो मैं आपको बता दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।